आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रेलवे इन प्रश्नों को बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगर इनके जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, बुद्ध जी किस वंश से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगर पहले मजदूर दिवस की बात करें तो पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को शुरू हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुकाराम। तुकाराम जो है ये महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में पूछा भी गया है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेथलहम। फिलिस्तीन के बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर वेदों की बात करें तो कुल वेद की संख्या कितनी है? 4। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से दोस्तों दूध की शुद्धता को मापा जाता है। वहीं बात करें स्पेक्ट्रोमीटर की तो स्पेक्ट्रोमीटर से हम जल की शुद्धता मापते हैं और बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से सरसों के तेल की शुद्धता को मापा जाता है। ये तीनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीड़ा। बीड़ा दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा क्या है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक चित्र। मोनालिसा एक चित्र है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? दोस्तों, ओणम जो है किस राज्य का मुख्य त्योहार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। ओणम जो है केरल का मुख्य त्योहार है।
भगवान वामन की जयंती व राजा बलि के स्वागत में इस त्योहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। जिसमें क्या हुआ था, लोदी की पराजय हुई थी और बाबर की विजय। तो लोदी इस युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। और ये कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? एग्जाम में दोस्तों पूछ लेता है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेमा। सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ये नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ये भारत की दोस्तों सबसे ऊंची मूर्ति है। इसको कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर सन 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत देश में वेदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। भारत में दोस्तों 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। 30 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलवामा हमला कब हुआ था? दोस्तों पुलवामा हमला कब हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरिस। फ्रांस देश के पेरिस राजधानी में
पेरिस जो है दोस्तों फ्रांस की राजधानी है और यहाँ पे 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है। वहीं अगर हम नदी की लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत दोस्तों इसका सही जवाब होगा। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अगर भारत के राज्य की बात करें तो केरल राज्य जो है ये इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया था? दोस्तों क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1912 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कागज किस पौधे से बनाए जाते हैं? दोस्तों कागज जो है किस पौधे से बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांस। कागज जो है बांस से बनाया जाता है। अगर दोस्तों कागज के आविष्कार की बात करें तो सबसे पहले कागज का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में रहने वाले सबसे बड़ा जीव कौन सा है? दोस्तों पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है दोस्तों ये पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ग्रुप डी में पूछा भी गया है। स्कूटर का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। स्कूटर का आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1919 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा हुआ था? जी ब्राडशा। जी ब्राडशा के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुश्ती। कुश्ती जो है दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना खेल है। अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का जो नेशनल गेम है वो क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत में जो नोटबंदी हुई थी कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 नवंबर सन 2016 को। जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, 500 और 1000 के जो नोट थे वो सरकार ने बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें गांधी जी के जन्म की
तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो ये था दोस्तों 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपने कितने प्रश्नों के उत्तर स्वयं दिया है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पढ़ाई को और बेहतर बनाएं। थैंक यू।